नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है मुस्कान और मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली एक साधारण सी लड़की हूँ। लेकिन मेरी कहानी कुछ साधारण नहीं है। मेरी खासियत मेरी खूबसूरती ही नहीं, बल्कि मेरे पीछे वाला सामान भी है। चलो दोस्तों, शुरू से बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था और मुझे घोड़ी किसने बनाया था। जब से मैंने होश संभाला है, मुझे लोग मेरी बड़ी प्रॉपर्टी के लिए जानते हैं। आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरी कमर के पीछे जो है वही मेरे मोहल्ले की चाची, ताई भाभी, और यहाँ तक कि मेरी सहेलियां भी मुझे अक्सर चिढ़ाती थीं। अरे मुस्कान, तेरी इतनी बड़ी है कि अगर तू थोड़ी भी जोर से घूम जाए तो आधा गांव हिल जाएगा। यह सुनकर मैं शर्म से लाल हो जाती थी, लेकिन क्या करूं, हंसी भी रुकती नहीं थी। एक बार की बात है, जब मैं स्कूल में थी, मेरे क्लासमेट्स मुझे अक्सर मुस्कान पहाड़ कहकर चिढ़ाते थे। मुझे गुस्सा आता था, लेकिन मैंने सोचा चलो, कम से कम मुझे किसी और चीज के लिए तो याद किया जा रहा है। सबसे मजेदार किस्सा तब हुआ जब हमारे स्कूल में खेलकूद का दिन था। हमारी पीटी टीचर ने कहा, आज हम रेस लगाएंगे। मैंने भी सोच लिया कि इस बार मैं साबित कर दूंगी कि मैं सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि तेज भी हूं। लेकिन जैसे ही मैंने दौड़ना शुरू किया, पूरा मैदान हंसी के ठाक से गूंज उठा। मैंने रुककर पीछे देखा तो पता चला कि मेरी स्कर्ट की इलास्टिक कमजोर थी और वह पीछे से पूरी तरह फिसल गई थी। मैं शर्म से पानी पानी हो गई और बाकी बच्चे हंस हंस कर जमीन पर लौट गए। मेरी सहेली ने मजाक में कहा, मुस्कान, तेरे लिए अलग से कपड़े सिलवाने पड़ेंगे। ये नॉर्मल साइज के कपड़ तेरे लिए नहीं बनते। मैं भी क्या करती, उसे गुस्से में देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो एक दिन मैं और मेरी सहेली ने सोचा कि चलो पार्क में थोड़ा घूम आते हैं। मौसम भी अच्छा था और वैसे भी घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी। हम दोनों पार्क के कोने में एक पेड़ के नीचे बैठकर चिप्स खा रहे थे और दुनिया जहान की बातें कर रहे थे। तभी मैंने देखा कि कुछ लड़के पास ही क्रिकेट खेल रहे थे। उनकी एनर्जी देखकर मैं सोच रही थी कितना भागते हैं। ये लड़के, इतनी एनर्जी मुझे होती तो मैं शायद मॉडलिंग में चली जाती। मेरी सहेली भी हंस रही थी। अचानक एक लड़के ने जोर से शॉट मारा। बॉल हवा में घूमती हुई सीधी हमारी तरफ आ रही थी। मेरी सहेली ने घबराकर कहा, अरे संभल जा, बॉल आ रही है। मैंने सिर ऊपर उठाया और बॉल को देखना चाहा, लेकिन तब तक बॉल मेरी पीठ पर नहीं बल्कि मेरे पीछे वाले हिस्से से टकराई और वहीं अटक गई। लड़के बॉल लेने के लिए दौड़ते हुए हमारी तरफ आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि बॉल कहाँ अटकी हुई है, उनकी हंसी निकल पड़ी। उनमें से एक लड़का बोला, भाई ये तो नेचुरल फील्डर है। मैं शर्म से लाल हो गई और उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरी सहेली तो जैसे पेट पकड़कर जमीन पर लौट-पोट हो रही थी। वह बोली, ओ मेरे भगवान, क्रिकेट का नया तरीका आ गया है, बैक साइड कैच। लड़कों में से एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैडम, अगर आप हमारी टीम में शामिल हो जाए तो कोई भी बैट्समैन रन नहीं बना पाएगा। मैंने गुस्से में कहा, अरे बॉल ले लो और जाओ यहां से। लेकिन लड़के तो जैसे मुझे चिढ़ाने की ठान चुके थे। एक दूसरा लड़का बोला, मैडम, आपको बेस्ट फील्डर ऑफ ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। उसके बाद बॉल निकालने का नाटक शुरू हुआ। मेरी सहेली ने कहा, चल मैं निकालती हूं। लेकिन जैसे ही उसने बॉल निकाली, वह बोली, अरे ये तो तेरा कूलिंग सिस्टम है, और फिर से हंसने लगी। सब लड़के वापस क्रिकेट खेलने चले गए, लेकिन जाते हुए बोले, मैडम, अगली बार मैच खेलने आए तो हेलमेट और गार्ड पहनकर आना। कौन जाने अगला शॉट कहाँ अटक जाए। उस दिन के बाद से जब भी मैं उस पार्क में जाती, लड़के मुझे देखकर चिल्लाते, लो आ गई हमारी बैक साइड फील्डर, और फिर जोर जोर से हंसने लगते। मेरी सहेली तो अब तक यह किस्सा हर किसी को सुनाती है। एक दिन की बात है, मोहल्ले के बच्चे पार्क में खेल रहे थे। मैं भी अपने दोस्तों के साथ वहीं खड़ी थी और उनसे बातें कर रही थी। तभी मोहल्ले का एक प्यारा सा बच्चा गोलू, जो शायद 5-6 साल का होगा, दौड़ते हुए मेरे पास आया। उसकी गोल मटोल आंखें और शरारती मुस्कान देखकर मुझे हंसी आ गई। उसने मेरे सामने खड़े होकर मासूमियत से कहा, दीदी, मुझे आपकी पीठ पर बैठकर घोड़ा बनकर राइड करनी है। मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने कहा, गोलू बेटा, ये क्या बोल रहे हो? मैं घोड़ा लगती हूँ क्या? गोलू बोला, नहीं दीदी, लेकिन आपकी पीठ इतनी बड़ी है कि आराम से बैठ सकता हूँ। मुझे झूले से भी ज्यादा मजा आएगा। मेरे दोस्तों ने तो। ये सुनते ही पेट पकड़कर
हंसना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने चिढ़ाते हुए कहा, मुस्कान, अब तू बच्चों के झूले का काम भी करेगी, ये तो बड़ी बात है। गोलू ने मुझे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, प्लीज मना मत करना उसकी क्यूटनेस के आगे। मैं पिघल गई और कहा, ठीक है, लेकिन ज्यादा उछल कूद मत करना। जैसे ही मैंने झुककर उसे अपनी पीठ पर बैठाया, उसने खुशी से ताली बजाई और चिल्लाया, चलो दीदी। घोड़ा दौड़ा। अब मैं क्या करती? मैंने धीरे धीरे चलना शुरू किया। गोलू अपनी मस्ती में चिल्ला रहा था, दीदी तेज दौड़ो, मैं गिरूंगा नहीं। मेरे दोस्तों ने और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक बोली, मुस्कान, अब तू अपनी पीठ पर गोलू राइड्स का बोर्ड लगवा ले, बिजनेस भी शुरू हो जाएगा। लेकिन असली मजा तब आया जब गोलू ने कहा, दीदी आपकी पीठ तो सच में झूले जैसी है। अगर आप हमारे स्कूल में आ जाओ तो सब बच्चे आपकी सवारी करना चाहेंगे। ये सुनकर मैं रुक गई और गुस्से में बोली, गोलू उतर जाओ अब और नहीं। लेकिन गोलू को तो और भी मजा आ रहा था। उसने मेरी कमर पकड़ते हुए कहा, नहीं दीदी, बस एक और राउंड प्लीज। तभी पीछे से गोलू की मम्मी आ गई और उन्होंने कहा, गोलू ये क्या कर रहा है? मुस्कान, दीदी को तंग मत कर। गोलू शर्मा गया और धीरे धीरे नीचे उतर गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, दीदी अगली बार जल्दी आना, मुझे फिर से राइड चाहिए। उसके बाद मेरे दोस्तों ने इस वाक्य को लेकर इतना मजाक उड़ाया कि मैं पार्क छोड़कर सीधे घर भाग आई। अब हर बार जब मैं गोलू को देखती हूँ तो वह मुस्कुराते हुए कहता है, दीदी मेरी राइड कब शुरू होगी? मेरे गांव में शादी का माहौल भी हमेशा मेरे लिए एक नया सरदर्द बन जाता था। हर बार जब कोई शादी में डांस होता तो लोग मुझे बुलाते और कहते, मुस्कान तू डांस कर, तेरे हिलने से ही असली मजा आएगा। अब सोचिए मैं वहां खड़ी होकर क्या कहती। एक बार मेरी एक चाची ने मुझसे कहा, मुस्कान बेटा तेरी कमर तो इतनी चौड़ी है कि अगर तू थोड़ा और मोटी हो गई तो तेरे लिए कुर्सी भी स्पेशल बनवानी पड़ेगी। मैं उस समय कुछ नहीं बोली, लेकिन मेरे मन में यही चल रहा था, चाची पहले अपनी कुर्सी संभाल लो, फिर मेरी फिक्र करना। अब मेरे मोहल्ले की बात करें तो वहां भी कम हंगामा नहीं होता था। जब भी मैं गली से गुजरती तो बच्चे कहते, देखो देखो दीदी की परछाई पहले आती है और वो बाद में। और मैं उन्हें घूर कर देखती तो वो दौड़कर भाग जाते। मेरे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब मुझे कॉलेज जाना था। मैंने सोचा अब तो सब कुछ ठीक होगा, नए लोग, नई जगह, कोई मुझे चिढ़ाएगा नहीं। लेकिन मेरी उम्मीदों पर पानी तब फिर से गिर गया जब मेरे पहले ही दिन एक सीनियर ने मुझसे कहा, अरे इतनी बड़ी मतलब बैग ले जाने की जरूरत ही नहीं, पीछे तो सब कुछ फिट हो सकता है। मैं मन ही मन सोच रही थी, काश यह लोग मुझे थोड़ी शांति से जीने देते। अब आपको एक मजेदार किस्सा सुनाती हूँ। एक बार मेरी सहेली ने मुझे बताया कि हमारे कॉलेज में एक डांस कंपटीशन हो रहा है। उसने कहा, मुस्कान तू भी भाग ले, तेरे मूव्स देखकर जज भी इम्प्रेस हो जाएंगे। मैंने हिम्मत करके हिस्सा लिया और सच में जब मैंने स्टेज पर डांस किया तो पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ाया। लेकिन फिर बैक स्टेज में किसी ने मजाक में कह दिया, मुस्कान अगर तू एक और स्पिन मार लेती तो शायद हॉल की लाइट्स गिर जाती। मैंने अपनी चप्पल निकाली और उसे दिखा दी तो वह भाग खड़ा हुआ। अब मैं सोचती हूँ कि मेरी इस खासियत ने मुझे बहुत मजेदार और यादगार पल दिए हैं। हाँ, कभी कभी यह सब मुझे परेशान भी करता है, लेकिन अब मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। मैंने समझ लिया है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ खास होता है और यही उसकी पहचान बनती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। मैं जानती हूँ आप भी इसे सुनकर मुस्कुराए होंगे। अगली बार जब मैं आपको मिलूंगी तो और भी मजेदार किस्से लेकर आऊंगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का मजा लीजिए। धन्यवाद।